या खुदा बहरी जनाबी मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अस बहरी खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला गुल्लुखा शहज़ादे गुलगों कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमनी बे सरोसामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद बगरदाबी बला उस्ताद कश्ती मदद कुन, या मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारई, या गौसे आज़म मी सनम दमज़ शेख मदरसा खां कुतुब आलम मी सनम, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। और चलो उसी ज़ात पाक को वसीला बनाते हैं कि जिस ज़ात को हुजूर गौसे पाक ने मुस्तफ़ा की बारगाह में वसीला बनाया, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी भी समझता हूँ कि हम तमाम हज़रात मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, बेकसों के कस, बेबसों के बस, बेसहारों के सहारा, बेचारों के चारा, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुस सालिकीन, जाने आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन, ताहा व यासीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में वालिहाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व करीमिना व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पहले तो हुस्न अमल, हुस्न यकीन पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौसे बरी पैदा कर। यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है, इसी बुतखाने से काबे की ज़मी पैदा कर। और बंदगी यूँ तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। सुभान अल्लाह। नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। निकाह करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये किसी इंसान का तरीक़ा नहीं बल्कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का तरीक़ा है। और जो नबी को पसंद वो हमें पसंद, जो नबी ने किया वही करने की हम भी कोशिश करें। ये सोच करके कोशिश करें कि वो आकाओं का काम था और आकाओं के रास्ते पर अगर ग़ुलाम चलेंगे तो यकीनन वो कामयाब व कामरान हो जाएंगे। निकाह एक मुस्तफ़ा की इतनी प्यारी सुन्नत है, इतनी महबूब सुन्नत है कि एक दो हदीस नहीं कई हदीसें इस ताल्लुक़ से मौजूद हैं। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुझे तीन चीज़ों से बेपनाह प्यार है। सरकार ने इरशाद फरमाया, मुझे नमाज से प्यार, मुझे खुशबू से प्यार और मुझे बीवी से प्यार। और बीवी बग़ैर निकाह के नहीं बनती। जब तक निकाह का इनेकाद ना हो तब तक हज़रात बीवी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और निकाह नाम है ईजाब व कबूल का, दो गवाहों की मौजूदगी में। निकाह नाम है महर की अदायगी का। निकाह नाम है मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिस तरीक़े से निकाह किया उसी तरीक़े को अपनाने का। आज के ज़माने में पुरफितन ज़माना है। कोई सोचता है कि शोर शराबा हो तब लगेगा कि निकाह हो रहा है। किसी के दिलो दिमाग में बात आती है, बोले साहब हाथी से बारात लेकर के जाओ तब लगेगा पता कि निकाह हो रहा है। किसी के दिलो दिमाग में बात आती है, बोले साहब ऐसा करें कि जब तक भांगड़ा ना हो तब तक गांव वालों को, महल्ले वालों को क्या पता चले कि निकाह हुआ कि नहीं हुआ, शादी की महफिल है कि नहीं है, बारात जा रही है कि नहीं जा रही। किसी का ख्याल, किसी का कयास, किसी का ख्याल, किसी का तसव्वुर ये होता है कि डीजे की महफिलें सजाओ तब पता लगेगा कि वाकई शादी हो रही है और बारात जा रही है। लेकिन ए अहले ईमान सुनो, जहाँ तुमने डोलियाँ उठती हुई देखी होंगी अनगिनत, वहाँ तुमने अनगिनत जनाजे भी उठते हुए देखे होंगे। जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है। जहाँ हज़रात सफ़े मातम बिछता है कभी कभी वहाँ शहनाई भी बजती है। न जाने कितने जनाजों को हमने कंधा दिया, कितनी मौत की महफिलों में हम शरीक हुए, कितने लोगों के लिए हज़रात इंतकाल के बाद हमने दुआए मग़फ़िरत की और कितनी शादियों में जाकर के हम शरीक हुए। अल्लाह की बारगाह से एक ही पैगाम आता है और वो पैगाम ये है, नादान याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि खुशी में इतना मगन मत हो जाना कि तू अल्लाह की ज़ात को ही फरामोश कर बैठे। कहीं इस कदर खुश मत हो जाना
कि तू ये भूल जाए कि तुझे पैदा करने वाली भी कोई ज़ात है। कहीं हज़रात नारे इस बात को तकबीर, फरामोश मत नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदह रसूलाना फारूक रज़ा बरकाती। तशरीफ़ रखें, सुभान अल्लाह कह दें आप हज़रात। सुन रहे हैं ना आप हज़रात? हाँ, थोड़ा सा सुनिए। फ़ारूक रज़ा बरकाती माशाअल्लाह, बहुत अच्छी आवाज़, बड़ा अच्छा अंदाज़ है। बहुत जल्द आप हज़रात समात करेंगे। साथ ही साथ मौलाना मोहम्मद समीर साहब और मौलाना मोहम्मद फ़ाजिल साहब। आप हज़रात देख रहे हैं प्रोग्राम इंशाअल्लाह 12:30 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा। आप घबराएं नहीं। कभी आप हज़रात सोच रहे हो कि फ़हरिस्त बहुत लंबी है, प्रोग्राम बहुत लंबा चलेगा, ऐसा नहीं है। हमारी कौम के ये वो नौजवान हैं जो रात को 1:30 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। अगर इन्हें भारी पड़ती है तो महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा भारी पड़ती है। आज के वक्त में जो शादियों का घर हो, कोई 2 बजे से पहले नहीं सोता। अगर कोई 2 बजे से 1 बजे से पहले सोता हो तो मुझे बताओ, हिसाब किताब दे दें आप हज़रात। मैं इमाम हूँ, आप मुक़्तदी हैं। मैं भी जानता हूँ कि आपका मामूल क्या है, आपका माहौल क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं, अभी मदरसे से बाहर निकल कर के आया, मेरी नज़र पड़ी तो एक बच्चा बैठा हुआ मोबाइल वहाँ पर चला रहा था। दुकानों के किनारों पर जाएंगे तो वहाँ आपको मोबाइल चलाते हुए लड़के मिल जाएंगे। मकानों की पैड़ियों पर बैठे हुए मोबाइल चलाते हुए तुम्हें मिल जाएंगे। बैठकों पर चले जाएँ, वहाँ नौजवान तुम्हें मोबाइल चलाते हुए मिल जाएंगे। लेकिन जब प्रोग्राम का मामला आता है तो पहली बात तो ये ज़बान पर जारी होती है लोगों के, बोले साहब जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कर लेना। अरे मियाँ, अगर हमसे कहो तो हम तो 1 घंटे में ही ख़त्म कर दें। हमसे जल्दी ख़त्म करने वाला कौन है? हम तो बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं प्रोग्राम को। लेकिन मामला ये है कि जहाँ चंद मेहमान हों तो मेहमानों को खाना खिलाना मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी में शामिल है। अगर कहीं किसी जगह पर बारात जाए और बारात में 200 मेहमानों का इंतज़ाम हो तो पहले से ही तुम 250 को सोच के चलते हो। बोले खाना 250 का बना लो, कहीं ऐसा ना हो कि बेइज्जती हो जाए। 200 के बाद में अगर 50 और भी आ जाएं तो उन्हें भी खाना मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे मेहमान हैं। तो मेहमान होता है ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे लिए हमारे घर पर आ रहा है वो हमारे लिए बाइसे बरकत है। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला उनके आने को हमारे लिए बाइसे रहमत बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फरमाए। कोई बग़ैर बुलाए नहीं आता है, जिसे आप बुलाना चाहते हैं वो आपके घर पर तशरीफ़ लेकर के आता है। परवरदिगार आलम सबको सलामत रखे, आप हज़रात को भी सलामत रखे। थोड़ी देर के लिए हज़रात सुनिए और मोहब्बतों के साथ समात कीजिए। निकाह करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। बेशक। और मेरे और आप हज़रात के यहाँ तसव्वुर ये किया जाता है कि जब तक शोर शराबा ना हो उस वक्त तक बारात का तसव्वुर नहीं है। लेकिन अल्लाह की कसम सहाबा की ज़िंदगी उठा करके देखो। जब सहाबा की ज़िंदगी आप उठाकर देखेंगे, इधर तवज्जो करो, उधर मत देखो, ये देखे दिखाए हैं। और जो नज़र नहीं आ रहे वो सुबह को जाकर के देख लेना। सब आपके अपने हैं, कुछ मेहमान हैं, कुछ यहाँ गाँव के मौजूद हैं। हज़रात निकाह का तसव्वुर कितनी सादगी से होता है। इस्लाम की जब इब्तिदा हुई तो इस्लाम की इब्तिदा में कुछ निकाह वो भी थे जो मैदान कादसिया में हुए। न घर वाले मौजूद, न ख़ानदान वाले मौजूद, न हज़रात कुनबे वाले मौजूद, न शहर वाले मौजूद। लेकिन जब निकाह का नंबर आया तो मैदान कादसिया में निकाह हुआ। कुछ निकाह वो भी थे जो मैदान यरमूक में हुए। आप हज़रात कहेंगे क्यों? वहाँ तो खुशी मनाने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, वहाँ मुबारकबाद देने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, वहाँ दिलासा देने वाला कोई भी मौजूद नहीं था, वहाँ हज़रात घर वालों को वहाँ दूल्हे के सीने से लगाने वाला कोई भी मौजूद नहीं था। मैं कहना चाहता हूँ लोगों सुनो, निकाह शोर शराबे का नाम नहीं है, बल्कि निकाह तो सुन्नत मुस्तफ़ा की अदायगी का नाम है। अल्लाह की कसम हज़रात, जब वो मैदान में जाते थे ना, मैदान यरमूक में, जब मैदान कादसिया में, तो उनका ख्याल ये होता था कि हमारे लिए इससे बेहतर कोई दूसरी जगह हो ही नहीं सकती। हज़रात वहाँ पर निकाह करने के बाद उन्होंने कभी मैदान जंग की ज़मीन को अब गवाह बनाया। परवरदिगार आलम, हमने मुल्क ईरान में आकर के दीन की तबलीग की है। हमने जो निकाह किया है यहाँ पर आने के बाद हमारे निकाह करने का मतलब और मकसद ये है ताकि दुनिया वालों को ये पता चले कि कहीं निकाह होता है तो भांगड़ा बजता है, कहीं निकाह होता है तो नाच गाना होता है, कहीं निकाह होता है तो औरतें नाचती है, कहीं निकाह होता है तो बेपर्दगी होती है, कहीं निकाह होता है तो लहबो लईब होता है, कहीं निकाह होता है तो शोरो हंगामा होता है, कहीं निकाह होता है तो उछलना कूदना होता है। लेकिन मुसलमानों ने मैदान जंग को गवाह बनाने के बाद दुनिया वालों को बता दिया कि शोर शराबे का नाम निकाह नहीं, बल्कि निकाह तो सुन्नत मुस्तफा है। इसे जितनी सादगी से कर लोगे अल्लाह उतनी ही कामयाबी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक उतनी ही कामयाबी अता फरमाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर शोर शराबे या पैसे के बिखरने का नाम ही निकाह होता
तो अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा जाने रहमत का निकाह जो हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, क्या उसे आप फरामोश कर देंगे? नहीं। हजरत इमाम हुसैन का जो निकाह हजरत शहरबानों से हुआ, क्या उसे आप फरामोश कर देंगे? हजरत मौला अली का निकाह जो हजरत फातिमा सहरा से हुआ, क्या उसे आप फरामोश कर देंगे? और दीगर जो निकाह हुए मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, और हमारा तुम्हारा निकाह क्या है मियाँ? ये जो निकाह हो रहे हैं, सही बात यह है कि उनके निकाहों के सदक़े में हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस्लाम है क्या, उन्होंने बताया कि दीन मुस्तफ़ा है क्या, उन्होंने बताया कि कुरान है क्या, उन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा की ज़ात है क्या, उन्होंने बताया कि निकाह सादगी का नाम है, उन्होंने बताया कि निकाह ईजाब कबूल का नाम है, उन्होंने बताया कि हजरात निकाह गवाहान के होने का नाम है, उन्होंने बताया कि निकाह हक़ महर अदा कर देने का नाम है, उन्होंने बताया कि निकाह की अहमियत क्या है। निकाह में न अमीरी देखी जाती है, निकाह में न गरीबी देखी जाती है, निकाह में न कबीला देखा जाता है, निकाह में हजरत मोहतरम ना कुछ और देखा जाता है। मेरे नबी से पूछो तो नबी इशाद फरमाते हैं कि निकाह 4 वजह से होता है। कभी निकाह हुस्न और जमाल की वजह से, कभी निकाह खानदानी नसब की वजह से, मेरे नबी कहते हैं कभी निकाह मालो दौलत की वजह से, और कभी निकाह हजरत दीनदारी की वजह से होता है। लेकिन नबी का इशाद तो सुने, नबी फरमाते हैं दौलत बाद में है, खानदान बाद में है, हुस्न और जमाल बाद में है, दीनदारी सबसे पहले है। अगर दीनदारी को फोकियत दोगे तो निकाह के बाद तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तुम्हारा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। बड़ा जरूरी है कि तुम अगर ये चाहते हो कि हमारे घर के अंदर कोई गुलाम हुसैन पैदा हो, तो अपने घर के माहौल को ज्यादा कुछ नहीं, घर के अंदर जो औरतें हैं वो कनीज़े फातिमा बने, और घर के अंदर जो मर्द मौजूद हैं वो हजरत इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चले। मेरा यकीन और ईमान ये कहता है कि इंशाअल्लाह औलाद पैदा होगी तो वफादार मुस्तफ़ा पैदा होगी। हजरात आज के पुरफितन दौर में यही तो सबसे बड़ा रोना है। जब खुशी का माहौल आता है ना तो लोग इस कदर मगन हो जाते हैं हजरात, वो ये भूल जाते हैं हमें दौलत देने वाला अल्लाह है, हमें जान देने वाला अल्लाह है, हमें हजरात ताकत देने वाला अल्लाह है, हजरात हमें खेती खलियान में तरक्की देने वाला अल्लाह है। लोगों ने अल्लाह की ज़ात को फरामोश किया। हजरात जब शादी का नंबर आया तो इतने खुराफात में मशगूल हो गए, इतने खुराफात में मशगूल हो गए कि ये वो के हजरात वो ये भूल ही गए कि ये निकाह जो है ये बरकत की चीज है। निकाह जो है हजरात ये बाइस रहमत है। ऐसे वक्त में अल्लाह की ज़ात को तुमने फरामोश कर दिया, और फिर उसके बाद में तसव्वुर ये करते हो कि हमारे घर में औलाद पैदा होगी, हमारी वफादार होनी चाहिए, हमारे घर में औलाद पैदा होगी हजरात हमारे हुक्म को बजा लेने वाली होनी चाहिए। यकीनन ख्याल रखना औलाद भी नेक तभी होगी जब माँ बाप नेक हो। खुद हराम और हलाल की भी तमीज ना करो, और तसव्वुर ये करो कि हमारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं हजरात वो गुलाम हुसैन हो या गुलाम मुस्तफ़ा हो। ऐ लोगों सुनो, अगर हजरात ये तसव्वुर जरूरी है कि इसी रूए जमीन पर गरीब नवाज पैदा हुए, तो ये भी तसव्वुर जरूरी है कि गरीब नवाज की वालदा का नाम उम्मुल बरा था। अगर ये तसव्वुर जरूरी है कि इसी रूए जमीन पर गौसे पाक पैदा हुए, तो ये भी तसव्वुर जरूरी है कि गौसे पाक की वालदा का नाम फातिमा उम्मुल खैर था। अगर ये तसव्वुर जरूरी है कि अल्लाह ने मैदान करबला के अंदर दीन इस्लाम को जिंदा करने के लिए हजरत इमाम हुसैन को भेजा, तो ये तसव्वुर भी तो जरूरी है कि जिस शिकम से हुसैन पैदा हुए वो किसी और का वतन नहीं था, बल्कि वो हजरत फातिमा ज़हरा का जिस्म मुबारक था। अल्लाह की कसम मां लाजवाब हो तो औलाद भी लाजवाब होती है, और माँ अगर ड्रामेबाज हो तो औलाद का भी ड्रामेबाज पैदा होना यकीनी है। बात सही है कि गलत? अच्छा सही नहीं है, मुस्कुरा करके जल्दी से कह दो सुभान अल्लाह। मैं तो अपना हूँ हाजी जी, मुझे इख्तियार है ना, जब तक मैं चाहूँ बोलूँ। भाई मेरे सामने रखा हुआ है, अब खैरियत इसी में जल्दी से सुभान अल्लाह कहते रहोगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ती रहेगी। और ज़रा सा भी आपने हज़रात मोहतरम ताख़ीर की सुभान अल्लाह कहने में, तो मैं गुफ्तगू को लंबी भी तो कर सकता हूँ। इसलिए मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर समात करते रहिए। हालांकि मुझे एहसास है मैंने जो वक्त दे दिया, इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा हज़रात उसी वक्त में गुफ्तगू को ख़त्म किया जाए। ज़रा तसव्वुर तक करो मियाँ, मेरे और तुम्हारे यहाँ पर रिश्ता करते वक्त सब कुछ देखा जाता है, ख़ानदान की बराबरी भी, दौलत की बराबरी भी, ज़मीन की बराबरी भी, जायदाद की बराबरी भी। अगर बराबरी की वजह से निकाह होता ना तो
हजरत मौला अली का निकाह हजरत फातिमा से नहीं होता। हजरत मौला अली का निकाह हजरत फातिमा से क्यों? बसाहिर अगर देखोगे तो हालात ये हैं कि हजरत अली की किफालत खुद मुस्तफ़ा कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम अगर इस बराबरी को देखा जाए तो हजरात ये दीनदारी में जाकर के मिल जाती है, सम हो जाती है। अब दीनदारी में कैसे सम होती है वो भी तो तसव्वुर करो। फातिमा को देखो तो रात रात भर इबादतें हो रही है, रात खत्म हो गई सजदे खत्म नहीं हो रहे। हजरात सर्दियों की ठिठुरती हुई रातें हैं और फातिमा बराबर सुभान रब्बी अल अज़ीम सुभान रब्बी अल आला अल्लाह की बारगाह में कह रही है। हजरत अली की जिंदगी उठा करके देखो, हजरत अली फरमाते हैं मैं उस वक्त तक नमाज की नियत नहीं करता जब तक कि अल्लाह का दीदार नहीं कर लेता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक कि अल्लाह का दीदार नहीं कर लेता उस वक्त तक मैं नमाज की नियत नहीं कर लेता। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत मौला अली का इंतखाब किया हजरत फातिमा ज़हरा के लिए। हजरात जब दोनों का निकाह हुआ, निकाह का मामला ये था कि कितनी सादगी से हुआ। मेहर अदा करने का नंबर आया तो हजरत उस्मान गनी आ गए। अली घबराना मत, मेहर की अदायगी के लिए तुम पहले ढाल बेचो, उस ढाल को उस्मान खरीदेगा और जब फिर दोबारा उसका हजरात देने का मामला आएगा तो बतौर तोहफा उस्मान तुम्हें अता फरमा देगा। हजरात हक़ मेहर अदा करने का नंबर आया, हजरत अली ने हक़ मेहर अदा किए और दुनिया वालों को ये बता दिया कि दौलत का ख्याल करते हुए कभी निकाह मत करना, बल्कि दीनदारी का ख्याल करते हुए निकाह करना। और दीनदारी ये कि फातिमा का निफासत में जवाब नहीं, अली का शुजाअत में जवाब नहीं। और अल्लाह ने दोनों के शिकम से जब बच्चे पैदा किए तो हसन का इमामत में जवाब नहीं और हुसैन का शहादत में जवाब नहीं। अल्लाह की कसम ये वो निकाह थे कि जिन निकाहों की वजह से हमारे तुम्हारे निकाह हो रहे हैं। तो दीन मुस्तफ़ा में सादगी पाई जाती है। शेर सुनाओ तुम्हें चंद, सुनोगे? कहो सुभान अल्लाह। चांद तारों पे आसमानों पे हुक्मरानी मेरे रसूल की है, बेशक बेशक। और गरीबों की तरह दुनिया में जिंदगानी मेरे रसूल की है। अल्लाह की कसम जिसके इशारे से डूबता हुआ सूरज वापस पलट आए, जिसके उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े हो जाए, वो नबी पाक हजरात जिनकी बारगाह में आकर के जिब्रील अमीन भी दर के दरबान बन जाते हो, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत हजरात ये जिनके अगर इशारा हो जाए तो अल्लाह जमीन पर हजरात मन्नत सलवा भेज दे। उसी रसूल की जिंदगी उठा करके तो देखो, कई दिन का फाका, कई दिन की फाका कशी। कभी हजरात घर में चूल्हा नहीं जल रहा, कभी नंबर आ रहा है तो हजरात रोजा रखा जा रहा है। हालात ये है कि पेट पर पत्थर बांधने का भी नंबर आ रहा है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हजरात जबान को नहीं खोला जा रहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब तुम्हारी जिंदगी वो जिंदगी है कि जो दुनिया के अंदर दौलत को देखेगा उसके पास सिर्फ दौलत होगी, और जो दुनिया में गुर्बत को देखेगा उसके साथ गुर्बत भी होगी और मुस्तफ़ा की सुन्नत भी होगी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मेरे नबी ने गुर्बत भरी जिंदगी को पसंद फरमाया मुस्तफ़ा जाने रहमत ने। तो शादी के मौके पर यह क्यों भूल जाते हो कि हम नबी के गुलाम हैं, नबी से प्यार करने वाले हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले हैं। लोगों ने फरामोश कर दिया। मियाँ क्या बताऊं हजरात, हालात हाजिरा के किस किस मौजू पर गुफ्तगू हो उलमा बयान करते रहते हैं। मेरे और तुम्हारे यहाँ पर जब मेहर का नंबर आता है तो खूब शोर शराबा होता है, बोले साहब हैसियत के हिसाब से मेहर बांध लो। हालांकि मुझे और तुम्हें खुद पता है कि कभी कभी ऐसा भी नंबर आता है जो मेहर के बारे में शोर मचाता है, वो मेहर से ज्यादा कीमत के पटाखे छोड़ देता है घर की छत पर। मेहर 10,000 के बंधे, पटाखे घर की छत पर 15,000 के छोड़े गए। तो तुमने पटाखों को अहमियत ज्यादा दी और आने वाली दुल्हन को अहमियत कम दी। जो डीजे की गाड़ी तुम लेकर के आए वो तुम्हारी गाड़ी 5,000, 7,000, 10,000 में तय हुई, और जब तुम्हारे मेहर बंदे का नंबर आया बोले साहब 7,786 रुपए के मेहर बांध दो। जो असल था उसे इस कदर फरामोश किया, इस कदर फरामोश किया, और शोर शराबा हंगामा मचाने का नाम तुमने समझ लिया निकाह। ऐ लोगों सुनो, शोर शराबे और हंगामे का नाम निकाह नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो शोर शराबे हंगामे तो मैं तुम निकाह करने के लिए जा रहे हो, आने वाली तुम्हारी नस्लें भी शोर शराबा हंगामा करती रहे। ऐ लोगों सुनो, जहाँ खुशी होती है वहाँ गम भी होता है, जहाँ मुसीबत होती है वहाँ मसरत भी होती है, जहाँ जिंदगी होती है वहाँ मौत का भी तसव्वुर होता है, जहाँ अमीरी होती है वहाँ गरीबी भी होती है। कहीं ज्यादा उछलने की वजह से नेमतों को तुमसे
छीन ना लिया जाए, कहीं ज्यादा उछलने की वजह से जिंदगी मौत में तब्दील ना हो जाए, कहीं ज्यादा कूदने की वजह से मसरत गम में तब्दील ना हो जाए। इसलिए बड़ा जरूरी है कि अल्लाह अगर दे तो अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करना, और अगर हजरात कोई मुसीबतों का वक्त आ जाए तो अल्लाह की बारगाह में सब्र का मुजाहरा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सब्र करोगे तो अल्लाह की रहमतें मिलेंगी, और शुक्र अदा करोगे तो कभी तुम्हारी नेमतों में कमी वाकई नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, कल का जो हादसा था कितना खतरनाक था? कल का हादसा भूल गए आप हजरात? कैसा हादसा? मौलाना नाजिम साहब आपकी मालूमात में कैसा हादसा? अल्लाह की जात पर भरोसा रखो मियाँ, खुदा अगर बचाता है ना, अल्लाह अगर बचाता है तो अल्लाह की कसम दुनिया की कोई शय नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और अल्लाह अगर मौत भेजना चाहे तो दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। कुर्सियों पर बैठ करके लोगों की जिंदगी की सांसें बंद हो जाती हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है मैं जिस हाल में चाहूं उस हाल में अपने बंदे को बुला लूं, न बेटे को पता चले, न घर वालों को पता चले, न अहलिया को पता चले, न रिश्तेदारों को पता चले, न मिलने वाले को पता चले, किसी को पता ना चले। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है जिंदगी मैंने दी है तो मैं तुम्हें मौत भी अता करूंगा, और मौत तब आएगी हजरात जब अल्लाह तबारक व तआला ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा होगा। कल का जो हादसा था देखने वाले कह रहे थे बड़ा खतरनाक हादसा। मैं पहुंचा अपने गाँव में तो मुझे एक साहब आकर के कहने लगे, बोले कसमोली में बड़ा खतरनाक हादसा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने इजहार किया इस बात का कि जैसे मेरी मालूमात में नहीं, लोगों की बातें कहां से कहां पहुंचती हैं और किस हाल में पहुंचती हैं, इसी से अंदाजा लगा लेना। जब मेरे तुम्हारे जबानों बयान ये है तो फिर मीडिया वाले क्या कर रहे होंगे अल्लाह आज के वक्त में। इशारों इशारों में गुफ्तगू को समझ लो। मैंने कहा क्या? वो मुझसे कहने लगे, बोले 3 लोग ट्रक के नीचे दब गए, 3 लोग। मैंने कहा फिर? बोले खबर मिली है कि वो इंतकाल भी हो गया है। मैंने कहा उसके बाद? बोले एक की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने कहा खबर की सही तस्दीक किया करो, सही मालूमात लिया करो। अल्लाह का करम है, पहली बात तो यह कि 3 लोगों के साथ हादसा नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि अल्लाह का शुक्र है एक शख्स सद में आए और अल्लाह की रहमत ने बचाया। हालात ऐसे कशीदा होते हुए भी जब परवरदिगार आलम ने बचाया तो भरा हुआ गन्नों का ट्रक भी लंबा चौड़ा नुकसान ना कर सका। जितना हुआ अल्लाह की जात पर भरोसा, इंशाअल्लाह उसमें भी शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह। अगर ये मामला नहीं हुआ होता तो आज वो भी कुर्सी पर सामने बैठे हुए मौजूद होते, वो भी तो हजरात बराबर खुशी के मौके पर शरीक होते। अंदर है अल्लाह तबारक व तआला, उन्हें भी सेहत ताम्मा अता फरमाए। अच्छा यहाँ पर मौजूद हैं, लेटे हुए हैं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। नजर नहीं आ रहे थे ना तुम, इसलिए तुम्हें कह रहा हो। हजरात ख्याल रखें कब इंसान की जिंदगी में क्या हो जाए पता कुछ नहीं है। इसलिए लोगों जब निकाह का नंबर आए ना, खुशी का नंबर आए, तो कभी भी ऐसे काम मत करो जो शर्मिंदगी का बाइस बने, शर्मिंदगी का सबब बन जाए। 1-2 लोग ऐसे भी मेरी नजरों के सामने आए हैं। जब शादी का नंबर आया तो हजरात हम उन्हें याद नहीं रहे, जब हजरात लहवो लैब का नंबर आया तब हम उन्हें याद नहीं रहे, लेकिन जब शादी हो गई तो शादी के चंद दिनों के बाद वो हमारे पास आए और आकर के कहने लगे मियाँ बीवी के ऊपर लड़के की असर है, थोड़ा सा हजरत कुछ देखो, बताओ तो सही कि होना क्या है। आसेब ने कब्जा कर लिया है, बताओ क्या हो। बीवी पर दौरा पड़ रहा है, बताओ क्या हो। ऐसे माहौल में अगर हम उससे ये कह देते बता शादी के मौके पर तूने डीजा बजाया तब तुझे ख्याल नहीं आया, तूने हजरात नाच गाने का एहतिमाम किया तब तुझे ख्याल नहीं आया, तू इधर उधर कूदा फिरा तब तुझे ख्याल नहीं आया। ऐसे वक्त में अगर तू अपने घर में दुआ करा लेता तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दुल्हन के आने से पहले मुसीबतें दूर हो जाती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सके आला हजरत, अहले सुन्नत, नबी शादी खाना आबादी, नारे तकबीर। ऐसा भी तो हो सकता था मियाँ। हदीस पाक में तो ये है कि दुल्हन के आने से पहले घर के अंदर अल्लाह का जिक्र किया करो, रसूलुल्लाह का जिक्र किया करो, कुरान की आयतें पढ़ा करो, कुरान की सूरतें पढ़ा करो, अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा किया करो। अगर मुसीबतें होंगी टल जाएंगी, भलाएं होंगी दूर हो जाएंगी, आसेब का असर है दूर हो जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करो मौला आने वाली दुल्हन सहमत ना बने बल्कि रहमत बन के घर में आए। सुभान अल्लाह, सुभान
मुझे कई लोगों के नाम याद हैं, शादी के मौके पर समझाया उन्हें। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हम तुमों के गांव में फिर भी खैरियत है, फिर भी कुछ खैरियत है, गनीमत है। लेकिन हजरात इस तरह से माहौल को अबतर मत होने दो, या हजरात सोसाइटी को कंट्रोल से बाहर मत होने दो कि कल को तुम्हारी नस्लें ही तुम्हारे हाथों से निकल जाएं। बाज़ लोग ये कह देते हैं, बोले साहब जवान लड़के नहीं माने, बाज़ लोग ये कह देते हैं कि दोस्त नहीं माने, बाज़ ये कह देते हैं कि रिश्तेदार नहीं माने। तो जहां ईमान होता है वहां कुफ्र का भी इम्कान होता है। ईमान वाले होते हैं तो कुफ्र वाले भी तो होते हैं, जहां सच्चे होते हैं वहां झूठे भी तो होते हैं, जहां अच्छा मशवरा देने वाले होते हैं वहां सोसाइटी में बुरे लोग भी तो मौजूद होते हैं, बुरा मशवरा देने वाले लोग भी तो मौजूद होते हैं। जहां कुछ लोग तुमसे आकर के ये कहेंगे खुशी का मौका है अल्लाह को याद करो, तो दूसरा आकर के तुमसे ये भी तो कहेगा कि ये मौके बार बार नहीं आते, निकाल लो दिल की भुड़ास। ऐसे भी तो सोसाइटी में समाज में लोग मौजूद हैं। अब अकल तुम्हारी है, घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा है, निकाह तुम्हारे बेटे का हो रहा है। हजरात अगर घर के अंदर लहबो लईब हुआ तो बेबरकती तुम्हारे घर में आएगी, नाच गाना हुआ बेबरकती तुम्हारे घर में आएगी। हजरात फवाहिशात की महफिलों का इनिकाद हुआ तो बेबरकती तुम्हारे घर में आएगी। अकलमंद हो तो फैसला कर लेना, हमारा ताल्लुक बेबरकती से नहीं है बल्कि हमारा ताल्लुक तो बरकत से है। हम दुनिया वालों को बताएंगे खुशी का मौका होगा तब भी रब को याद करेंगे, और जब गम का मौका होगा तब भी अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, तब भी अल्लाह की रज़ा हासिल करेंगे। हजरात याद रखो, बड़ा जरूरी है, इन नौजवानों को कंट्रोल कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि एक वक्त वो आए कि आज एक जिद पूरी की है और कल को तुमसे वो जिदें पूरी करा ले कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। ये नौजवान है, जहां जवान होते हैं ना जवान, वहां गुनाह का इम्कान ज्यादा होता है, गुनाह का इम्कान ज्यादा होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह की बारगाह में जो अर्ज किया था, 4 चीजें अर्ज की थी, परवरदिगार आलम, जिंदगी होती और मौत नहीं होती, जवानी होती और बुढ़ापा नहीं होता, हजरात अमीरी होती और गरीबी नहीं होती, परवरदिगार आलम दुनिया के अंदर सेहत होती और बीमारी नहीं होती। उसमें एक चीज ये भी थी कि जवानी होती और बुढ़ापा नहीं होता। जानते हो अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया था? अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, अगर सिर्फ जवानी होती बुढ़ापा नहीं होता तो फिर हमारी इबादत कौन करता, हमें याद कौन करता? जवानी में गुनाह के इम्कानात होते हैं। अच्छा, निकाह क्यों होता है? गुनाह से बचने के लिए। निकाह होता है गुनाह से बचने के लिए, निकाह होता है बदकारी का खात्मा करने के लिए, निकाह होता है मुआशरे में सुधार लाने के लिए, निकाह होता है अच्छाई फैलाने के लिए। जहां निकाह होता है वहां बदकारी नहीं होती, और जहां निकाह में देरी होती है वहां बदकारी होती है। इसलिए ख्याल रखना हजरात, निकाह का मतलब वो मकसद है क्या, उसे भी पेशे नजर रखे। मियां हदीस मुस्तफा में तो यहां तक मौजूद है कि निकाह करने के बाद इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। सुभान अल्लाह कह दो जल्दी से। इन्हें क्यों गिन रहे हो, ले जाओ करके, तुम्हारे ही हैं सब। अरे मेरे हैं तो तुम्हारे हैं, तुम मेरे में तुम्हारे, तो कोई दिक्कत वाली बात क्या है इसमें? निकाह बड़ी सादगी से करो, और हो सके तो निकाह मस्जिदों में करो या मदरसों में करो, पाक जगहों पर करो, साफ सुथरी जगहों पर करो, अल्लाह का जिक्र करो। जब घर से निकलो तब अल्लाह को याद करते हुए निकलो। क्या मालूम वापस आए कि नहीं आए, ये तो अल्लाह ही जानता है। मसरत है, खुशी का मौका है। अब खुशी के मौके पर अगर पैदा करने वाले रब को याद नहीं करेंगे तो मियाँ कब याद करेंगे? अल्लाह ही तो खुशियाँ अता करने वाला है, अल्लाह ही दौलतें देने वाला है, अल्लाह ही बेटे अता करने वाला है। और अल्लाह ने जब बेटे दे दिए तो ये भी तो सोचना, बाज लोग वो भी हैं दुनिया के अंदर जो बे औलाद हैं, बे औलाद है दुनिया के अंदर। अब अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद बनाया है तो खुराफात से बचने की कोशिश करना। मेरे समझाने का मतलब वो मकसद ये है कि अभी कई शादियां और भी मौजूद हैं, सिर्फ ये कल को निकाह नहीं होगा, इसके बाद में हम तुमों के यहाँ पर कई शादियां और भी होनी। और अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, बेटे जवान हो, बेटियां जवान हो, जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो तो खुशियां ही खुशियां होंगी। खुशियां मनाने के लिए अल्लाह ने मना नहीं किया, लेकिन हम तुमों के मुआशरे में नहीं बल्कि हजरात शरीयत को उठा करके देखो, मुजाहिदीन इस्लाम को उठा करके देखो। अल्लाह की कसम, जब वो खुश होते थे तो नारे तकबीर और रिसालत बुलंद किया करते थे।
खुशी के मौके पर वो नारे लगाते थे और दुनिया वालों को एक ही पैगाम देते थे कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। खुदा की याद थी, सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। और हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर अपनी कश्ती को हर एक तूफान से टकरा दो, जो होगा देखा जाएगा। खुशी का मौका होता था, अल्लाह की कसम मुजाहिदीन इस्लाम नारा लगाते थे। मुझे आज भी याद है, कुस्तुनतुनिया का किला था, हजरत मुआज सामने मौजूद थे। हजरत बड़ा मजबूत किला था, ऐसा किला कि जिसे कोई ज़ेर नहीं कर सकता था, जिसे कोई फतेह नहीं कर सकता था। काफिरों ने ताना दिया था, मुआज इस किले को तुम फतेह नहीं कर सकते। मुआज ने कहा था, हमारी ताकत तो अपनी जगह, तुम्हारा ये किला तो हमारे नारे की गूंज को ही बर्दाश्त ना कर सकेगा, हमारे नारे की गूंज को ही बर्दाश्त न कर सकेगा। जब हजरत मुआज ने ये कहा, हजरत मुखालिफों ने ठहाका लगाया और ठहाका लगाने के बाद में कहा था, जब शहर की फसील ने तुम्हें रोक लिया, मजबूत किले ने तुम्हें रोक लिया, तो तुम बातें बनाने पर मजबूर हो गए। तुम ये कह रहे हो कि हमारा लगाया हुआ नारे को भी तुम्हारा किला बर्दाश्त नहीं कर सकता, नारा लगा करके दिखाओ। अल्लाह की कसम, इधर हजरत मुआज ने नारा लगाया, उधर वो तमाम किला जमीन में धंस गया। अल्लाह ने बता दिया, खुशी का मौका हो रब का नाम बुलंद करना, इसलिए क्योंकि रब से बड़ी किसी दूसरे की जात है ही नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। बेशक बेशक। हम तुम बड़े नहीं, अल्लाह सबसे बड़ा। नारे रिसालत, जहां खुदा का नाम आता है वहां मुस्तफा का भी तो ऐलान रिसालत होता है, मुस्तफ़ा का भी रिसालत का ऐलान होता है। तो ऐसे मौके पर रब को राज़ी करो, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करो, किसी तरह की कोई खुराफात मत करो। और ख़ास करके हज़रात, कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे कि वो नमाज़ें पढ़ने आते नहीं, जुमे के दिन अगर आ गए तो सबसे पीछे। अब जब नमाज पढ़ने आते ही नहीं जुमे के दिन, तो नसीहतें उन पर हसरात जब पता ही नहीं चलता हो तो असर क्या करेंगे। जब उन्हें सुना ही नहीं कुछ कि ऐलान क्या हुआ, बाइकाट किस तरह से हुआ, तो उन्हें पता कैसे चलेगा। अब पता चला कि घरों में पहुंचे और खुराफात का उन्होंने इनकार कर दिया। ऐसे घरों पर कोशिशें करो, लोगों को जाकर के बताओ कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये रास्ता यकीनन बहुत गलत रास्ता है, ऐसा रास्ता है जो तुम्हें भी तबाह बर्बाद कर देगा और तुम्हारी नस्लों को भी तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए हजरात, अल्लाह ने मौका अता किया है, खुशी भी मनाओ और साथ ही साथ अपने मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम, इस महफिल पाक के सदक़े से मरहूम अलहाज मौलाना लियाकत हुसैन साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महफिल पाक के सदक़े में मरहूम प्रधान जी मोहम्मद हारून साहब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। और जितने भी हम तुमों के यहाँ से इंतकाल करके गए हैं हजरात, अब नहीं पहले वाले भी, हमारे तमाम मरहूमीन जितने भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबकी कब्रों को मुनव्वर व ताबनाक फरमाए। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ से बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गूंजूंगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसा, निकाह करो तुम उनसे जो तुम्हारे मन को भाए। इंशाअल्लाह इस मौजू पर कभी और बयान होगा। परवरदिगार आलम हमारे आने वाले मेहमानों को हम सब के लिए जामिया रज़विया रहमतुल उलूम के लिए बाइसे बरकत और रहमत बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन साहिब खाना के घर में इन होने वाले निकाहों को बरकत रहमत और मसरत और शादमानी का जरिया बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।